सहस दस कई बार लगे उठावन तरई न तारा रूप सहस दस 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष को उठाया, लेकिन धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं हिला। कैसे? गोस्वामी जी ने बड़ा पावन उदाहरण प्रस्तुत किया है। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी बचनों के बोलने से सती स्त्री का मन चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार से धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं हिला। राजा जनक जी ने देखा, संपूर्ण नृपाल श्रीहत होकर के अपने अपने आसन में जाकर के बैठ गए। श्रीहत भये समाजा। जनक जी की दृष्टि पहुंची। नृपन बिलोक जनक कुलाने बोले बचन रोष जन सा। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा? देखे ना कि ये थे निजे निज जाए आर्य समाज। कब? जब ये सीरी हत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा नृपाल? अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पण की पूर्ति कर दी तो
तो उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आखिर के मेरे पुण्य की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ मेरी बेटी सीता, देख लेना। आरी आए कुंवारी मनोहर, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये सबसे पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कामिनी, और पावन हारे ये विराजे जडू। तो ये रचे नदनु दाम दी, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। कितने सपने सजोए थे मैंने आज, लेकिन आज मेरा सब कुछ चला गया। देख लो मिथिला वासियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मेरी बेटी अब कुंवारी रह जाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या ये अभागा पिता अब कभी भी अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? क्या कभी मैं अपने हाथों से बेटी को डोली में बिठा के विदा न कर पाऊंगा? सब कुछ समाप्त हो गया मेरा, क्या रह गया मेरे पास? देख लो। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, इतने लाड़ प्यार से मैंने अपनी बेटी का पालन किया। देख लो मेरे मित्रों, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज ये राजा बेटी मेरी आज और आप
12 वर्षों का अकाल पड़ गया मेरी राज्य में। मेरी प्रजा भूखों मरने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। मेरे बंधुओं, बड़े आर्यमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट तामाराई। हाय मत मेरी ये कैसी मारी गई, आज मत मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही, ये राजा बेटी मेरी आज कुआरी। देख रहा हूं इस समाज में, आज इस समाज में बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं जो एक बेटी वाले हैं। निश्चय ही उनके घरों में बेटियां होंगी। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं मेरे बंधुओं, बेटियां सभी के घरों में होती हैं। लेकिन आज इस समाज में ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं, ऐसे भी कुछ पिता बैठे हुए हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज आप हैं श्रीमान शिवरतन अनुराग। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग्य हो जाए, उस माँ को रात्र में निद्रा तक नहीं आती। वो माँ यही सोचती है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, मेरी बेटी सयानी हो गई है। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जो घर की खोज में दर दर की ठोकरें खाता है। जिस समय सायंकाल लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा। अरे क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या ही नहीं। ऐसे लोग क्या जानेंगे, क्या समझेंगे लोग। कैसे लोग, ऐसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे ये बेवाई, ये फटी नहीं तुम्हें
जाने क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, तो ये बेटी वाला ही बता सकता है। जिसके घर में बेटी है वही बता सकता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। क्या समझेंगे वो लोग। मेरे मित्रों, आप सबने देखा होगा, क्योंकि सभी के घरों में ऐसा होता है, सबने देखा होगा। एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं इस मंच के माध्यम से, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। आप सबने देखा होगा, आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देखा होगा कि जब प्रथम बार, पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों याद रख लेना, पहली बार जिस समय बेटी अपने ससुराल को जाती है, तो सबसे पहले वो बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय वो मां के पास पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके, और वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। माँ मैं आज जा रही हूँ। वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह पर हाथ फिराती है, और फिर कहती है, पाल पोस कर मैंने बड़ा किया तुझे, आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कहकर वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को सीने से लगा लेती है और स्वयं फूट फूट करके रोने लगती है। याद आता है उसे वो क्षण, कहती है बेटी कभी दुल्हन बनकर के मैं भी इस घर में आई थी। याद आता है मुझे, मैं भी दुल्हन बनकर के इस घर में आई थी, लेकिन मैंने कल्पना नहीं की थी कि मुझे बेटी को विदा करना पड़ेगा। आज वो सोच रही है मां कि आज क्या से ये क्या हो गया, आज क्या से ये क्या हो गया। हाय बिदना ये रूठी गया, हाय बिदना ये रूठी गया। आज क्या से ये क्या हो गया। याद रख लेना, मैं बता रहा हूं आपको मेरे बंधुओं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। संसार में कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करने के लिए जाता है, और वो बेटी जिस समय अपने पिता के सीने से लिपट जाती है, तो वो पिता, उस पिता के ही अनायास आंखों से अश्रु बह निकलते हैं, रोने लगता है। और आप हैं श्रीमान पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी अपने पिता के सीने से लिपट जाती है और रोने लगती है, तो उस कठोर पिता के भी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो पिता भी रोने लगता है, बेटी को डोली में बिठाता है और आंखों से अश्रु बहाता जाता है।
जिस समय बेटी को डोली में बिठा के विदा करता है मेरे मित्रों, डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, अन्ना विश्वास हो तो उस पिता से पूछ लेना जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो। ये जब कभी तुम स्वयं पिता बनना और स्वयं अपनी बेटी को विदा करना, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा प्रतीत होता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है, इसके बाद लौट करके आता है तो देखता है चारों ओर को कि कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब वो पिता देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों वो क्या करता है पिता? वो करता ये है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरा आंगन सूना हो गया, मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं मेरे मित्रों, याद रख लेना, सबसे अधिक घर में परिवार में, याद रख लेना, सबसे अधिक अगर पिता को कोई प्यार करने वाला है, पिता का मान रखने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। सबसे अधिक बेटी अपने पिता को प्यार करती है, पिता को चाहती है। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आज मा लेना। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटा भाई इसी जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे मैं बता दूं आपको, देखिए ना कि बेटा भाई इस जगत में, आपका बेटा, आपका भाई,
आपसे जायदाद का बंटवारा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बेटी, मेरे बंधुओं, बेटा, भाई इसी जगत पे ये सब स्वार्थ के और ये मीत पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। और आप है श्री बेटी अपने निजे पिता से करती साची प्रीत। बेटी, एक बात मेरी विशेष ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो अंतिम बात बताने जा रहा हूं आपके सुनने योग्य है, सुनिएगा आप। बेटी ससुराल में सब कुछ सहन कर लेगी, सारे कष्टों को सह लेगी, सारे दुख सह लेगी। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी वो कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को अपने मायके में नहीं बताती, छोटी मोटी बातों को अपने मायके में नहीं कहती। आप है श्रीमान अश्विन। कभी बेटी अपनी मायके में आकर के नहीं कहती है। जब बेटी अपनी ससुराल से प्रथम बार मायके में आती है, आप लोगों ने देखा होगा और न देखा हो तो माताएं सब जानती हैं। सबसे पहले वो माँ बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, बोलो बेटी। वो बेटी जानती है कि छोटी मोटी समस्याओं को मैं अपने माँ से कहूंगी, माँ घबरा जाएगी। कभी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी नहीं कहती। फिर जब बार बार माँ पूछती है बेटी से, तो बेटी कहती है, माँ आपने जहां मेरा पाण ग्रहण संस्कार कर दिया, जहां मेरा विवाह कर दिया, अब मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है। फिर भी अगर आप पूछ रही हो तो सुनो मेरी माँ। वो बेटी कहती है कि जो कुछ लिखा ये लीला, और आप है श्रीमान ननुमान। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा माँ। जो कुछ लिखा ये लीला रूबे, और जैसो बनो संयोग, और भली बिली ससुराल माँ, और भले वहां के लोग। कभी बेटी अपनी माँ से मायके में छोटी मोटी समस्याओं को नहीं बताती, लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, अगर ससुराल में बेटी के माँ बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहे गए, तो याद रख लेना यही बेटी
भारतीय संस्कृति में पली हुई ये बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सोच सकती। ये हमारी भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां, मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, याद रख लेना। कौन सा निवेदन है मेरा? स्वीकार करें आप सभी कि जीवन में मिल जाएगी, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। एक ऐसा धनवान व्यक्ति था जिसे मैंने बड़े नजदीक से देखा है। धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया वो धनवान व्यक्ति, धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मेरे घर में मेरी सयानी बेटी बैठी है। धन कमाता रहा, बेटी धीरे धीरे सयानी हो गई। आखिर एक समय ऐसा आया कि किसी दूसरे ने उस बेटी का कन्यादान किया। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सब ये बताएं, क्या उससे बड़ा कोई अभागा पिता होगा इस संसार में, जिसके पास धन का माल लगा हुआ हो, घर में स्वयं सयानी बेटी बैठी हो और वो अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाए? उससे बड़ा भागा संसार में कोई नहीं। तभी मैं कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाएगी, ये धारा में आकार में हजार परा पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। देखो ना, ये देख लो कि यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुर नर नार सुभगसु संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो कहां चला गया ज्ञान? देखो ना, और इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहाँ है? याद आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहाँ है? कहाँ चला गया वो ब्रजेंद्र? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। मां गिरजा ने कहा था, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। मन जाहि नाचो मिलई सो बरसाज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का
ये स्वाभिमान दबा इन राजाओं का सम्मान कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया है तो कहां से लाऊं सम्मान। एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी, क्योंकि ये मौन सभी क्यों पंडित। यानी कहना नहीं चाहता था लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा। कहता नहीं ले कहलाया आपने। आज विवश कर दिया है आपने, विविध कर दिया, बाध्य कर दिया आपने, और जब बाध्य कर दिया है तभी तो आज मैंने कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तभी आज मैंने कह दिया है कि ये अब जनी को आइए माँ खाए भात मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये मही मैं बस जानी चंद्रशेखर महाराज कहना नहीं, ये जाना मैंने, और जब जान लिया तो कह दिया है। अब एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कहता नहीं, आपने विवश किया, बात किया, तभी आज मैंने कह दिया। अब एक कार्य बचा है, वो कार्य आपको करना है। कौन सा कार्य? कार्य अब ये करना है कि अब ताजा हूं आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। ये देखो बेचारों के सर झुक गए लज्जा से, सर झुका लिए। क्यों? क्योंकि जब ये अपने घर से चले थे तो कह करके चाहिए थे कि जा रहे हैं, राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश अगर ऐसा ना कर सके तो अपनी सूरत न दिखाएंगे। आज सभी सीरियत हो गए हैं, सोचे कौन सा मुंह लेके घर जाएं। महाराज जनक भी अपने यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब क्या करें? अब एक उपाय है, चलो चलें, चल करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, आत्मदाह कर लें। अरे नहीं नहीं मेरे बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्मदाह कर लें, आत्महत्या कर लें ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्योंकि यहाँ पर लिखा न विधि, ये वैदेही विवाह, इसलिए ताजा हो। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से, देश देशांतर